जय श्री राम, जय महाराज जी की। स्वागत है आपका अपने चैनल जय गुरुदेव पर। आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं महाराज जी की एक अनोखी लीला के विषय में। अंक में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ऐसा तो हम सभी जानते हैं कि हमारे बाबा जी इस युग के महान संत हैं और उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैची धाम में बाबा नीम करौली कई वर्षों तक रहे थे और उनके इस आश्रम में देश विदेश के लोगों ने भी अपना माथा झुकाया है। फिर चाहे वे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हों या एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स। नीम करौली बाबा की सीख और चमत्कारिक जो लीलाएं हैं वे देश विदेशों में भी मशहूर हैं। इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में श्रद्धालु नीम करौली महाराज के दर्शन पाने के लिए कैची धाम आते रहते हैं। बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त थे, या यूं कहें कि वे साक्षात हनुमान जी के ही अवतार थे। आमतौर पर तो वैसे मंदिर आश्रमों में लोग चढ़ावे में मिठाइयाँ, फल, पैसे आदि चढ़ाते हैं, लेकिन कैची धाम में हम देखते हैं कि भक्त कंबल चढ़ाते हैं या बाबा जी को एक बार उड़ाकर उस कंबल को अपने साथ अपने घर ले जाकर अपने पूजा के स्थान में रखते हैं। इसका कारण नीम करौली बाबा हर समय कंबल उड़ा कर रखा करते थे। कई दशक पहले इसी कंबल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग कैची धाम में कंबल चढ़ाने लगे। इस घटना का जिक्र नीम करौली बाबा के एक भक्त रिचर्ड एल्पर्ट, जिन्हें हम रामदास के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। इसमें बताया है कि महाराज जी के भक्तों में से एक भक्त थे फतेहगढ़ के बुजुर्ग दंपत्ति। एक दिन बाबा जी इस बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर पहुंच गए और उनसे कहा कि आज वे उनके घर पर ही रुकेंगे। वे दंपत्ति बहुत खुश हुए कि आज महाराज जी उनके घर पर आए हैं और वहीं रुकेंगे, लेकिन वे गरीब थे तो इस लिहाजे से वे सोचने लगे कि वे महाराज जी का कैसे सत्कार करें, कैसे सेवा करें। उन्होंने अपने ओर से जैसे तैसे महाराज जी के लिए भोजन का इंतजाम किया और फिर सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दे दिया। बाबा जी सो गए तो बुजुर्ग दंपत्ति भी वहीं उनकी चारपाई के पास सो गए। रात में बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे करा रहे थे कि जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। बड़ी मुश्किल से वह रात गुजरी। सुबह बाबा ने वह कंबल लपेटकर उस दंपत्ति को दे दिया और कहा कि इसे बिना खोले ही ले जाओ और गंगा में प्रवाहित कर देना। जब दंपत्ति ने महाराज जी को वह कंबल दिया था तब तो वे बड़ा हल्का था, उस खाली था, लेकिन जब वे उसे गंगा में प्रवाहित करने ले जा रहे थे तब वह इतना भारी हो गया था जैसे मानो कंबल के अंदर ढेर सारा लोहा हो। लेकिन बाबा जी ने कंबल खोलने से मना किया था, इसलिए दंपत्ति ने उसे बिना खोले ही गंगा में प्रवाहित कर दिया। और इसके बाद करीब 1 महीने बाद इस बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा सकुशल घर लौट आया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि इस बुजुर्ग दंपत्ति का एक ही बेटा था और वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वह वर्मा फ्रंट पर तैनात था। पति पत्नी अपने बेटे की चिंता में बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और चाहते थे कि वह सकुशल घर आ जाए। बाबा जी के घर में रात बिताने के 1 महीना बाद बेटा घर सकुशल वापस आ गया। बेटे ने बताया कि करीब 1 महीना पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी नहीं मालूम।
उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ये वही रात थी जब महाराज जी उनके घर में सो रहे थे और पूरी रात करा रहे थे। और ऐसा अपने बेटे के मुंह से सुनकर तुरंत वह दंपति बाबा जी के चमत्कार को समझ गए, और इस घटना के कारण ही मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल भी कहा है। आज भी महाराज जी के आश्रमों में भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामना पूरी होती है, और कुछ लोग बाबा जी को एक बार वह कंबल उड़ाकर अपने घर में पूजा के स्थान पर भी रखते हैं। इतना पवित्र है वह कंबल। आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।